Dear students, open up page number 9 of your workbook, chapter number 1, Heating and Cooling. Question number 8 is, explain each of the following statements. So you have to write down the reasons of all the statements which are given below. Number 8, houses in hot countries are often painted white. गर्म ममालिक में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, घरों को ज़्यादातर वाइट पेंट किया जाता है. वाइट पेंट घरों में अप्लाई किया जाता है. व्हाट इज़ द रीज़न? वाइट कलर और वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट हीट एंड इट इज़ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, सो इट हेल्प्स द हाउसेस टू कीप कूल. व्हाट इज़ द आंसर? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस स्टेटमेंट? क्योंकि वाइट जो सरफेस है, वाइट पेंट होता है, वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है. हीट इनसे टकराने के बाद इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये सरफेसेस हीट के लिए पुअर एब्जॉर्बर्स होती हैं और इस तरीके से आपके घर जो हैं वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं. द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज, कार रेडिएटर्स आर पेंटेड मैट ब्लैक. कार रेडिएटर्स को ब्लैक कलर क्यों किया जाता है? बिकॉज द ब्लैक कलर और सरफेस इज़ अ बेटर एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन. थर्मल रेडिएशन की जगह आप हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं. सो ब्लैक सरफेस इज़ बेटर एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन एज कम्पेयर टू द शाइनी सरफेस, क्योंकि ब्लैक कलर में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द शाइनी सरफेस, जिसकी वजह से अगर कार रेडिएटर्स गर्म नहीं रहेंगे तो गाड़ी को चलने में भी प्रॉब्लम होगी. नाउ द सी पार्ट, एनीवन स्टैंडिंग नियर अ बॉनफायर फील्स अ ड्राफ्ट. अगर कोई भी बॉनफायर के करीब खड़ा हो तो उसे ड्राफ्ट महसूस होता है, जिसे हम ड्राफ्ट कहते हैं. ड्राफ्ट का मतलब होता है अ करंट ऑफ कूल एयर इन अ रूम और कमिंग फ्रॉम एनी प्लेस. यानी यूँ समझ लें कि ठंडी हवा का एक झोंका या ठंडी हवा जो कि आप महसूस करते हैं. और यहाँ पर बॉन फायर की मीनिंग है अ लार्ज ओपन फायर और ओपन एयर फायर यूज फॉर बर्निंग थिंग्स, यानी एक खुली हवा में लगाई जाने वाली आग. तो अगर कोई बॉन फायर के बिल्कुल नज़दीक बैठ जाए, खड़ा रहे, तो उसे ड्राफ्ट फील होता है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? बिकॉज हॉट एयर राइजेज फ्राम अ बॉन फायर कॉजिंग कूल एयर टू टेक इट्स प्लेस. कन्वेक्शन करंट इज सेट अप एंड द पर्सन कैन फील अ ड्राफ्ट. क्योंकि जब बॉन फायर से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, जिसके नतीजे में कन्वेक्शन करंट का सेटअप यानी कन्वेक्शन करंट कायम होता है और पर्सन जो है वो ड्राफ्ट फील करता है. ड्राफ्ट का मतलब ये है कि पर्सन जो है वो एक ठंडी हवा जो है वो महसूस करता है, जो कि उसके पाँव पर या उसकी फीट पर महसूस की जा सकती है. डी पार्ट, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन ओपन रेफ्रिजरेटर यू गेट कोल्ड फीट. इसी तरह की बॉन फायर की और एग्जांपल आपके सामने. रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को अगर आप खोलें और उसके करीब खड़े हो जाएं तो आपके पाँव ठंडे हो जाते हैं या आप अपने पाँव पर ठंडक महसूस करते हैं. रीज़न अगेन, कोल्ड एयर basically or being denser than hot air and settles at the bottom of the refrigerator. This escapes as the refrigerator door is kept open. और यहाँ पर उन्होंने कहा कि चूँकि रेफ्रिजरेटर का जो लोअर पार्ट होता है वो ठंडा होता है, इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट, देयरफॉर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो कोल्ड एयर जो कि नीचे जमा हुई होती है और वो भारी होती है, और एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर जो कोल्ड एयर है वो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के निचले हिस्से में मौजूद होती है. और जैसे ही रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुलता है तो ये कोल्ड एयर वहाँ से स्केप करती है, बाहर निकलती है, जिससे आपके पाँव को ठंडक महसूस होती है. बर्ड्स फ्लफ आउट देयर फेदर्स इन विंटर. सर्दियों के मौसम में परिंदे अपने परों को, फेदर्स को फ्लफ आउट का मतलब है कि बाहर की तरफ मूव कर देते हैं, बाहर की तरफ उन्हें निकाल लेते हैं. फ्लफ आउट मीन टू मूव द फेदर्स आउटवर्ड. सो व्हाट इज़ द रीज़न वाई बर्ड्स डू दिस? बाय फ्लफिंग अप बर्ड्स ट्रैप एयर बिटवीन देयर फेदर्स फॉर्मिंग एन इंसुलेशन लेयर. क्योंकि फ्लफिंग अप करने की वजह से, फ्लफ आउट करने की वजह से
बर्ड्स जो हैं वो हवा को अपनी फेदर्स में ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें बंद कर लेते हैं इस तरीके से। फ्लफिंग आउट ऑफ फेदर उनके लिए एक इंसुलेशन लेयर का काम करती है, या एक जो एयर उनके दरमियान मौजूद होती है वो इंसुलेशन का काम करती है और इस तरीके से उन्हें सर्दियों में ठंड लगने से महफूज रखती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ। अ सॉसपैन हैज़ अ कॉपर बॉटम बट अ प्लास्टिक हैंडल। सॉसपैन यकीनन आपने किचन में देखा होगा कि उसका जो बॉटम होता है वो कॉपर का बना होता है और उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है। तो वेरी सिंपल आंसर, why the saucepan has a copper bottom? Because copper being a metal act as a conductor, so it absorbs heat from a cooker, but it has a plastic handle. Why? Because it acts as insulator. All the plastic materials act as insulator, and what are insulators? Which actually does not allow, or which do not allow heat to pass through them. So it actually prevent our hands to do not get burned, जिससे हमारे हाथ जो है वो उस गर्म चीज़ से जलने से बच जाते हैं। Now come to the next part, G. Someone feels cold in a string vest but warm if they wear a tight shirt over it. बाद दफ़ा जब आप ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो आप वेस्ट पहनते हैं, तो वेस्ट आपको ठंडी महसूस होती है क्योंकि वेस्ट थोड़ी सी खुली होती है। लेकिन अगर आप अपने आप को गर्म करना चाहते हैं तो आप टाइट शर्ट पहन लें। तो टाइट शर्ट से क्या फ़ायदा होगा? एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन द होल्स ऑफ द स्ट्रिंग वेस्ट एंड द टाइट शर्ट प्रिवेंटिंग हीट लॉस, जिसकी वजह से ये होगा कि एयर जो कि एक पुअर कंडक्टर होता है या पुअर कंडक्टर होती है हीट की, यानी हवा आपका पुअर कंडक्टर है, लिहाजा स्ट्रिंग वेस्ट की जो सुराख है उनके दरमियान एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, वहाँ फंस जाती है। और टाइट शर्ट इस तरीके से हीट लॉस को रोक लेता है, या टाइट शर्ट आपकी हीट लॉस या हीट के खारिज होने को रोकती है, जिसकी वजह से आपको गर्म महसूस होता है, यानी ठंडक महसूस नहीं होती। Now H part, glider pilots gain height by flying over large plowed fields. बहुत बड़े खेतों में जहाँ पर फसलें मौजूद होती हैं, क्रॉप्स मौजूद होती हैं, अगर वहाँ से कोई ग्लाइडर पायलट यानी ग्लाइड करने वाले जो पायलट्स होते हैं वो वहाँ पर अपनी जो है वो जो ग्लाइडर होते हैं उनको अगर फ्लाई करें तो एक ख़ास हाइट पे वो चले जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाइट पर वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। रीज़न, प्लॉड फील्ड्स आर डार्क एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि प्लॉड फील्ड्स जो होती हैं वो डार्क होती हैं, डार्क सरफेसेस की हामिल होती हैं। और डार्क सरफेसेस की ख़ास बात ये होती है कि ये थर्मल रेडिएशन एक्चुअली फ्रॉम द सन, थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड दिस वार्म्स द एयर अबव कॉजिंग कन्वेक्शन करंट, जिसकी वजह से प्लॉड फील्ड के ऊपर जो एक कन्वेक्शन करंट का सेटअप होता है वो हवा को गर्म कर देता है। और ग्लाइडर इससे क्या फ़ायदा उठाते हैं? विच द ग्लाइडर पायलट्स कैन यूज़ टू गेन हाइट, जिससे ऑब्वियसली गर्म हवा जैसे ही वो प्रोड्यूस होती है, गर्म हवा ग्लाइडर पायलट्स को इस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है कि वहाँ से अगर ग्लाइडर पायलट्स गुजर रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी सारी यानी काफ़ी ऊंची हाइट पर चले जाते हैं। और रीज़न क्या है? क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, लिहाजा ग्लाइडर पायलट को भी उनको ऊंची उड़ान में, ऊंचा उड़ने में मदद देती है। Dear students, come to the page number 10 of your science workbook, chapter number 1, heating and cooling. The next statement is seed germinate, start to grow. What is the meaning of germinate? Start to grow earlier in soil that is covered with black plastic sheet. अगर आप एक सॉइल को जिसको आपने ब्लैक प्लास्टिक शीट से ढका हुआ है उसमें सीड को उगाने की कोशिश करें तो सीड जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। What is the reason? Because black is a good absorber of heat, क्योंकि जिस सॉइल को हमने ब्लैक प्लास्टिक शीट से कवर किया था वो ब्लैक सरफेसेस के तौर पे गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट के तौर पे यूज़ होती है। और एक सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि विदाउट हीट सीड कैन नॉट बी जर्मिनेटेड। जे,
Paper decoration flutter if they are put on a wall above a hot room heater. अगर आप एक गर्म हीटर वाले रूम में दीवार पर कुछ पेपर्स के पीसेस रखें तो आप देखेंगे कि उनमें फ्लटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो लहराना शुरू हो जाएंगे या उड़ना शुरू हो जाएंगे. So what is the reason? Because convection current of air are produced or is produced by the heater. क्योंकि हीटर की मदद से convection current जो है वो रूम के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है. As the warm air rises, it makes the paper decoration flutter. जिसकी वजह से what is convection current? Convection current एक ऐसा सेटअप है जिसमें ठंडी हवा नीचे की तरफ और गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है. जैसे ही गर्म हवा हीटर की वजह से ऊपर की तरफ राइज करती है, ये पेपर डेकोरेशन को भी अपने साथ लहराती हुई ले जाती है. इस तरीके से फ्लटरिंग ऑफ पेपर डेकोरेशन शोज दैट इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट. From the list above, pick out 3 examples that involve heat transfer by conduction. The next one, convection, and the third one is radiation. Now, there are a lot of examples given on page number 9 and as well as on the page number 10. And from all these statements, you have to make your list of 3 examples of each of the method which are involved in the heat transferring. That is, first one is conduction, convection and radiation. Now, the processes or examples which are related to conduction are actually saucepan with a plastic handle, fluff out feathers in birds, wearing a tight shirt over a string vest. So, these are 3 examples which are related to conduction. Next 3 examples are related to convection. First one, glider pilot which are flying over a plowed field. Fluttering of paper decoration, as I told you. Cold air from refrigerator door, which is actually dense. So these are 3 examples of convection that involve heat transfer method, that is called convection. Now the third heat transfer method is radiation, and the examples related to the heat transfer method, that is radiation, are car radiators painted black, houses painted white, and soil covered with black plastic sheet in order to germinate seeds. So these are 3 examples of conduction, convection and radiation each.